मियां शाहिद, ये सवाल किससे किया गया चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कि क्या 8 अक्टूबर को तमाम हालात ठीक हो जाएंगे? देखें, ये सवाल जो है ये चीफ जस्टिस ने खुली अदालत में किया है, क्योंकि उस वक्त तो अली जफर जो है वो वहां पर मौजूद थे। और ये सवाल दरअसल तो इलेक्शन कमीशन से ही चीफ जस्टिस जब से ये समाअत चल रही है उस दिन से ही कर रहे हैं कि क्या इलेक्शन कमीशन ने जो तारीख दी है ये क्या सोच कर दी है कि 8 अक्टूबर को हालात ठीक हो जाएंगे। जो वो बात कर रहे हैं कि उसमें किस किस्म की यकीन दहानी कराई जा सकती है कि 8 अक्टूबर को जो है फाइनेंशियल हालात भी ठीक हो जाएंगे और सिक्योरिटी के हालात भी ठीक हो जाएंगे। ये चीफ जस्टिस बार बार इस्तफसार करते रहे हैं और आज भी उन्होंने इसी पैराए में जो है इस्तफसार किया है कि जो है हालात अगर ठीक हो जाएंगे तो 8 अक्टूबर को हालात कैसे ठीक हो सकते हैं, इसकी यकीन दहानी कराई जाए। तो इस पर जो है वो सेक्रेटरी दिफा ने भी आज अदालत में बताया है कि फोर्सेस की सूरत हाल क्या है, और उन्होंने ये भी बताया कि सिक्योरिटी की सूरत हाल क्या है। उन्होंने कहा कि रिजर्व फोर्स की तलबी के लिए वक्त दरकार होता है और रिजर्व फोर्स की तरबियत भी की जाती है और फोर्स की बड़ी तादाद जो है बॉर्डर पर तैनात है। चीफ जस्टिस ने कहा, चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि इलेक्शन ड्यूटी के लिए कम्बैट एहलकारों की जरूरत नहीं होती, उसमें सिर्फ इंतजामी एहलकारों की जरूरत होती है। तो उस पर सेक्रेटरी दफा ने कहा कि उनकी तरबियत जो होती है वो जरूरी होती है। जो रिटायर्ड लोग होते हैं उनमें तरबियत का वो लेवल नहीं होता जो तरबियत याफ्ता और रेगुलर फोर्सेस का होता है। तो इस पर जो है वो अभी समाज जो है उसमें वक्फा कर दिया गया है और समाज में वक्फे के बाद दोबारा जो है बेंच आएगा तो उसमें नए दलाइल का सिलसिला शुरू होगा। जी तो मियां शाहिद, अब जब दोबारा समाअत होगी उसके बाद दलाइल होंगे गवर्नर KP के वकला के और सेक्रेटरी ख़जाना के और इलेक्शन कमीशन के वकील इरफान कादिर साहब के, और कौन दलाइल देगा? देखिए, अभी समाज शुरू होगी तो उस पर उस वक्त ही पता चलेगा, क्योंकि आज जैसे समाज शुरू हुई थी तो उस वक्त अदालत ने बाकी जो वकला थे उनको बोलने से मना कर दिया था और अटार्नी जनरल को दलाइल उनसे तलब किए थे। अटार्नी जनरल ही अभी तक जो है वो दलाइल देते रहे हैं। अभी इरफान कादर ने भी वक्त मांगा है। इरफान कादर इलेक्शन कमीशन के वकील हैं, फरूक एच नाइक जो हैं वो पीपल्स पार्टी के वकील हैं, और इसके अलावा जो अकरम शेख हैं वो मुस्लिम लीग नून के वकील हैं। और ये तमाम वकला जो है यहाँ मौजूद हैं। मुर्तजा कामरान मुर्तजा जो हैं वो JUI-FA के वकील हैं। तो इन तमाम वकला की जो है वो इस्तदा है कि उनको सुना जाए। अगर अदालत इन तमाम वकला को सुनती है तो इनका वक्त भी मुकर्रर किया जा सकता है कि 15-15 मिनट में अपने अपने दलाइल दें या आधे घंटे में दलाइल दें। अगर ऐसी सूरत हाल बनती है तो हो सकता है आज समाज मुकम्मल हो जाए। अगर ये दलाइल लंबे चलेंगे तो कल तक जो है वो मुलतवी होगी, क्योंकि 1 बजे के बाद 4 बजे तक समाअत होगी और 4 बजे तक ही पिछले दिनों में समाअत होती रही है। हो सकता है कि अदालत आज लेट भी बैठ सकती है, क्योंकि चीफ जस्टिस का कहना है कि ये मामला बहुत अहम नोयत का है, आईनी नोयत का है और 90 दिन गुजर रहे हैं, इसलिए इस मामले को हम लंबा नहीं खींचेंगे, बहुत जल्द इसको मुकम्मल करेंगे। और हो सकता है कि ये समाअत अगर ये स्मूथ चलती होती तो अब तक ये समाअत मुकम्मल भी हो चुकी होती। जो बेंच जो है बार बार टूटता रहा, इसलिए ये मुकदमा इल्तवा का शिकार होता रहा। और अब मुकदमे की समाअत शुरू हुई है तो आज अटार्नी जनरल ने अपने दलाइल दिए हैं और अभी इलेक्शन कमीशन के वकील अपने दलाइल देंगे। सेक्रेटरी खजाना को भी सुनना है। सेक्रेटरी खजाना भी जो है वो जो खजाना की सूरत हाल है, माली सूरत हाल वो सामने रखेंगे। हो सकता है उनसे भी तहरीरी तौर पर तमाम जो है वो दादोशुमार ले लिए जाएं और उनकी ब्रीफिंग जो है वो भी मुख्तसर सी हो और अटार्नी जनरल के जरिए ही उनकी ब्रीफिंग जो है हो। लेकिन बाकी वकला जो है उनकी इस्तदा जरूर है कि उनको सुना जाए। अगर उनको सुना जाता है तो वो वक्फे के बाद ही सुना जाएगा। जी, जिस तरह कि आपने बताया कि पंजाब की सिक्योरिटी के हवाले से सवाल चीफ जस्टिस ने उठाया कि क्या पंजाब में सिक्योरिटी हालात संगीन है, ये सवाल क्या अटॉर्नी जनरल से था या खुली अदालत में था या सेक्रेटरी दिफा से था? उस वक्त मौजूद थे और चीफ जस्टिस ने पूछा था कि सेक्रेटरी दफा कहाँ हैं, तो उन्होंने कहा अटॉर्नी जनरल ने कि सेक्रेटरी दफा यहाँ पर मौजूद हैं। सेक्रेटरी दफा रोस्तम पर आए और वो रोस्तम पर ही रहे जब तक ये वक्फा नहीं हुआ अदालत में समाअत का। और उसमें चीफ जस्टिस ने सेक्रेटरी दफा से ही पूछा था कि क्या पंजाब में जो सिक्योरिटी की सूरत हाल संगीन है, तो सेक्रेटरी दिफा ने कहा कि बिल्कुल संगीन है। तो जिस पर अदालत ने कहा कि कौन कौन सी फोर्स जो है वो मौजूद है, क्या एयरफोर्स से भी फोर्स ले सकते हैं, तो उस पर अली जफर को बुलाया गया। अली जफर ने कहा कि रिटायर्ड लोग जो हैं वो भी खिदमत सर अंजाम दे सकते हैं। तो जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि ये किस तरह होगा, तो उस पर सेक्रेटरी दिफा ने कहा कि इसका अपना तरीकाकार है, रिजर्व फोर्स भी मौजूद है
उनको बुलाने का एक अपना तरीकाकार मौजूद है और उस तरीकाकार से उनको बुलाया जा सकता है, जिसमें उन्होंने वजाहत भी की कि इनकी तरबियत का अमल भी होता है, उनको तरबियत भी करनी होती है, क्योंकि रेगुलर जो सिक्योरिटी होती है वो हम वक्त तैयार होती है, लेकिन जो रिजर्व फोर्स या रिटायर्ड लोग होते हैं उनको तरबियत की जरूरत होती है। जी आतिफ, आप बताइए क्या डिटेल्स हैं आपके पास? जी, केस की जो समाअत है उसमें 1 घंटे का वक्फा कर दिया गया है। 2:30 बजे दोबारा समाअत शुरू होगी। समाअत जब इख्तिताम पर थी, वक्फे उससे पहले चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानब से ये कहा गया कि जो सर्वमहर लिफाफों में रिपोर्ट जो है वो फराहम की जाए। सेक्रेटरी दिफा से ये कहा गया और ये भी कहा गया कि जायजा लेकर मवाद जो है वो वापस कर दिया जाएगा। कोई सवाल हुआ तो उसका जवाब जो है वो आपसे ले लिया जाएगा। आप चाहें तो जवाब जो है वो तहरीरी भी दे सकेंगे। जस्टिस जजुल एहसन की जानब से कहा गया कि हसास मामलात को समझते हैं, पब्लिक नहीं होने चाहिए। नेशनल सिक्योरिटी एहलकारों आवाम के लिए मुश्किलात जो है वो पैदा नहीं करना चाहते। अली जफर ने कहा कि हसास तरीन मालूमात का जायजा भी नहीं लेना चाहूंगा। इस मुकदमे में सिक्योरिटी इशू देखना जो है वो जरूरी नहीं है। सेक्रेटरी दिफा ने कहा कि जो रिजर्व फोर्स की तलबी के लिए वक्त दरकार होता है, रिजर्व फोर्स की तरबियत भी की जाती है। चीफ जस्टिस ने कहा कि फौज की बड़ी तादाद जो है वो बॉर्डर्स पर तैनात होती है। इलेक्शन ड्यूटी के लिए कम्बैट एहलकारों की जरूरत नहीं होती। इलेक्शन कल नहीं होने पूरा शेड्यूल आएगा। अली जफर ने कहा कि पैरामिलिट्री फोर्सेज, बहरी और हवाई फोर्सेज जो हैं उनसे भी मालूमात जो है वो लें। चीफ जस्टिस ने कहा कि जिन इलाकों में सिक्योरिटी सूरत हाल हसास है इनकी निशानदाही की जाए। इलेक्शन कमीशन ने 45% पोलिंग स्टेशन को हसास करार दिया है। जंग जिला जो है वो पहले हसास होता था, अब नहीं। जनूबी पंजाब और कच्चे का इलाका जो है वो भी हसास तस्वर होता है। ताहम केस की समाअत में 1 घंटा वक्फा किया गया है। 2:30 बजे समाअत जो है वो दोबारा शुरू होगी। सेक्रेटरी खजाना जो है वो भी कमरा अदालत में मौजूद थे। इलेक्शन कमीशन के वकील इरफान कादर की जानब से भी रोस्टम पर आकर दलाइल देना चाहे। ताहम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानब से ये उनको हिदायत दी गई कि वो अपनी सीट पर बैठे, उनको बाद में सुना जाएगा। ताहम अब केस की समाअत जो है वो दोबारा 2:30 बजे शुरू होगी। जी आतिफ, क्या इन चैम्बर समाअत को फिलहाल मौखर कर दिया गया है? जी, इन चैम्बर समाअत जो है उसको फिल वक्त जो है वो मौखर किया गया है और साथ ही जो सेक्रेटरी दिफा हैं उनसे सर्वमहर लिफाफे जो हैं उसमें रिपोर्ट मांगी गई है कि वो मुकम्मल तफसील जो है वो हसास इलाकों की और उनमें जो सूरत हाल है उस हवाले से उनसे ये कहा गया है कि वो रिपोर्ट जो है वो शेयर करें, ताकि रिपोर्ट जो है फिर वापस उनको कर दी जाएगी, ये भी कहा गया है। और साथ ही अली जफर की जानब से भी ये कहा गया है कि वो भी ये रिपोर्ट नहीं देखना चाहते। ताहम जो जस्टिस जजुल एहसन है उनकी जानब से ये कहा गया कि हम जो है वो इस मामले से बखूबी तौर पर आगाह हैं कि जो सिक्योरिटी मामलात हैं उस हवाले से, और साथ ही जो सेक्रेटरी दिफा हैं उनकी जानब से एक तफसीली रिपोर्ट जो है वो सर्वमहर लिफाफे में सुप्रीम कोर्ट में जमा कराई जाएगी और उसका इन चैम्बर जो है वो जायजा लिया जाएगा। इन चैम्बर जो समाअत है वो फिल वक्त मौखर हो गई है। जी ठीक है आतिफ, साथ ही साथ ये बताइए कि पंजाब की सिक्योरिटी के हवाले से बिलखुसूस चीफ जस्टिस ने कुछ अजला का जिक्र किया कि वो अजला हसास हैं। आतिफ से गालिबन हमारा राब्ता मुनक़ता हो चुका है। मियाँ शाहिद, आपके हवाले पास क्या इतलात हैं कि चीफ जस्टिस ने जिक्र किया कुछ अजला का जिनकी हसासियत का बताया गया? चीफ जस्टिस ने कहा कि जिन इलाकों में सिक्योरिटी सूरत हाल हसास है इनकी निशानदही करें। तो उन्होंने मजीद कहा कि इलेक्शन कमीशन ने 45% पोलिंग स्टेशन को हसास करार दिया है। जिला जंग पहले हसास होता था, अब नहीं है। जनूबी पंजाब और कच्चे का इलाका भी हसास तस्वर होता है। और इस पर जो है वो चीफ जस्टिस ने कहा कि इलेक्शन कल नहीं हुए तो पूरा शेड्यूल आ जाएगा। और उसने कहा कि पैरामिलिट्री फोर्सेस, बहरी और हवाई फोर्सेस से भी मालूमात लें। और इसमें जो है वो चीफ जस्टिस ने जो सेक्रेटरी दिफा से ये पूछा है कि कौन कौन से इलाके हसास हैं, और उन्होंने साथ रिमार्क भी दिए कि फला इलाके जो हैं वो इलेक्शन कमीशन ने लिखा है कि फला इलाके हसास हैं, जिसमें जंग का जिक्र किया गया है, जनूबी पंजाब पर कच्चे के इलाके का जिक्र किया गया है। और ये जो सारे इलाके हैं ये पंजाब से मुतसिल इलाके हैं और कुछ इलाके जो हैं पंजाब के अंदर इलाके हैं। तो उस पर जो है वो चीफ जस्टिस ने पूछा था कि क्या ये फोर्सेस जो हैं वो इलेक्शन कमीशन को सिक्योरिटी फराहम कर सकती हैं। तो उस पर अली जफर ने कहा कि रिटायर्ड फोर्सेस जो हैं वो सिक्योरिटी फराहम कर सकती हैं, 1 दिन का मामला है। तो जिस पर सेक्रेटरी दिफा ने कहा कि इन जो रिजर्व फोर्सेस हैं या रिटायर्ड फोर्सेस हैं उसको बुलाने का एक तरीकाकार मौजूद है और उस तरीके से उनको बुलाया जा सकता है।
ठीक है, इलेक्शन कमीशन का मौक़िफ़ अब जब दोबारा समाअत का आगाज़ होगा तब सामने आएगा? इरफान, बिल्कुल इलेक्शन कमीशन का मौक़िफ़ पहले भी सामने आ चुका है। जो सजील सवाती इलेक्शन कमीशन के वकील हैं, उन्होंने दलाइल अपने दिए हैं, तमाम दिन वो दलाइल देते रहे और उसके बाद इरफान कादर जो है वो इस्तीफ़ा देकर इलेक्शन कमीशन के वकील बने। उन्होंने कल भी इस्ताह की थी इससे पहले समाअत में बोलने की, लेकिन चीफ जस्टिस ने कहा कि आपको मौका दिया जाएगा। आज इलेक्शन कमीशन का जो है मौक़िफ़ सामने आएगा और इरफान कादर जो इलेक्शन कमीशन के वकील हैं वो अपने जो है वो दलाइल का आगाज़ करेंगे और वो तमाम सब सूरत हाल बताएंगे कि माली सूरत हाल क्या थी, क्या है, और सिक्योरिटी की सूरत हाल क्या थी, क्या है, और इलेक्शन कमीशन ने जो तारीख तब्दील की है वो किस कानून और आइन के किस शक के तहत जो है वो की है, और इलेक्शन कमीशन के एक्ट के तहत क्या वो ऐसा कर सकता है या नहीं कर सकता। अगर कर सकता है तो किस तरह उन्होंने इलेक्शन की तारीख जो है वो तब्दील करके 8 अक्टूबर रखी है। तो तमाम ये दलाइल जो है वो हो सकता है कि ये वक्फे के बाद जब अदालत लगे तो अदालत उनसे जो है दलाइल तलब करे, और क्योंकि अभी तो दलाइल जो है वो अटार्नी जनरल के ही चल रहे हैं और सेक्रेटरी दफा जो है वो अपनी ब्रीफिंग देकर वो जा चुके हैं। अभी सेक्रेटरी खजाना की बारी जो है वो आना है। हो सकता है कि जब समाज शुरू हो तो सेक्रेटरी खजाना को जो है वो रोस्टर पर बुलाया जाए और उनसे पूछा जाए कि माली सूरत हाल क्या है और फंड्स कहाँ से आएंगे, क्योंकि इससे पहले जो समाअत हुई थी उससे पूछा गया था कि जो फंड्स हैं स्टेट बैंक के पास क्या वो कितने हैं, तो उसमें कहा गया था कि जो स्टेट बैंक के पास फंड्स हैं वो 170 अरब रुपए के नज़दीक मौजूद हैं। तो उसमें ये आज ब्रीफिंग में सामने रखा जाएगा कि क्या वो फंड इस्तेमाल किए जा सकते हैं और वो फंड जो है वो इस्तेमाल करने का तरीकाकार क्या है, और क्या उनको फंड को इस्तेमाल करने से माली प्रॉब्लम तो नहीं होंगी। ये सारे मामला जो हैं वो सेक्रेटरी खजाना आज अदालत के सामने रखेंगे और हो सकता है कि दीगर वकला जो हैं वो भी अपने दलाइल दें और इलेक्शन कमीशन के वकील भी आज ही दलाइल देंगे। सही है, आतिफ से भी कुछ मालूमात लेते हैं। आतिफ, अली ज़फ़र जो वकील हैं तहरीक इंसाफ के, उन्होंने दलाइल देते हुए कहा है कि सिक्योरिटी अहलकार सिर्फ 1 दिन के लिए दस्तयाब हो सकते हैं, तो क्या मुद्दत के तयन का भी जिक्र किया गया? जी, जब ये सेक्रेटरी दिफा की जानिब से ये फोर्सेस के हवाले बताया गया कि फोर्सेस की नफरी की कम है जिस तो साथ ही अली ज़फ़र जो है उनको भी रोस्टर पर बुलाया गया और साथ में उनसे पूछा आया इन चैम्बर जो समाअत वो कर ली जाए, जिस पर अली ज़फ़र की जानिब से ये कहा गया कि जो इलेक्शन कमीशन का जो मौक़िफ़ है कि अगर सिक्योरिटी एहलकार मिल जाते हैं तो उसके बाद इलेक्शन कमीशन जो है वो इलेक्शन करा सकता है। ताहम जो जब सेक्रेटरी दिफा से ये कहा गया कि वो सर्वमायर लिफाफे में जो रिपोर्ट है और वो सुप्रीम कोर्ट में जमा कराएं, उनका जायजा लिया जाएगा, अगर कुछ सवाल हुआ तो फिर आपसे पूछा जाएगा और आपसे जवाब दिया जाएगा। अली ज़फ़र की जानिब से ये वाज़ेह तौर पर ये कहा गया कि जो रिटायर्ड फौजी एहलकार हैं उनको भी जो इलेक्शन के दिन जो है वो तैनात किया जा सकता है। 1 दिन का इलेक्शन है और उसके 1 दिन सिक्योरिटी चाहिए होगी, और इसके पाकिस्तान की जानिब से ये कहा गया कि जो बाकी जो पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं उनसे भी तो एहलकार जो हैं वो लिए जा सकते हैं। ताहम जो हसास इंतहाई संगीन सूरत हाल है सिक्योरिटी की, उस हवाले से जो रिपोर्ट जो है वो मांगी गई है और उनसे सेक्रेटरी दिफा से ये कहा गया है कि तफसीली तौर पर एक रिपोर्ट जो है वो अदालत में पेश की जाए और अगर कोई मजीद सवालात हुए तो अदालत उनसे सवालात पूछेगी। ताहम अली ज़फ़र की जानिब से अदालत की जानिब से फिल वक्त जो इन चैम्बर जो समाअत है वो उसको मौखर कर दिया गया है और तहरीरी तौर पर सेक्रेटरी दिफा से ये मालूमात मांग ली गई हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आतिफ भट्ट। मियां शाहिद हमारे साथ मौजूद थे। जब दोबारा समाअत का आगाज़ होगा तब आपसे मज़ीद डिटेल्स लेंगे।